बीन कैसे मार दिया, भुइयार कैसे बीन मार दिया, मलाह कैसे बीन मार दिया, चमार कैसे मार दिया। इसके प्रतिक्रिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए जो नंगा नाच सड़क पर चट्टी पर किया गया, रिवाल्वर लहरा करके, असला लहरा करके फायर किया गया। संजोग रहा कि एक ही आदमी को गोली लगी, वो भी बेचारा जिंदा है और जिंदा रहना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जिंदा रहे, उसकी डेथ न हो। लेकिन आज फैल गया था अफवाह गाजीपुर के अंदर, बहुत से लोगों ने चर्चा किया कि उसकी बेचारा की डेथ हो गई और गंभीर स्थिति में है। दादी, आपका वो नाती है जिसको गोली लगी है? हमारे भैया 3 गो लगल है। हमारे भैया एगो हेमा लगल है, हेमा सटा के मार देने से एगो हेमा आ एगो मरने से तो टेंशन फाड़ के कुर्सवा बाहर निकल गई। 3 ठे हो भैया। देख, धर्मेंद्र बिंद का घर देखकर बड़ा मर्माहट स्थिति में है कि उसका दवा कैसे हो रहा है। ऐसा है ना कि प्रशासन 25,000 रुपये की मदद की है और कुछ घर के आदमी लगाए हैं। और फिलहाल में संगीता जी आई थी जो सांसद हैं, वो बोल के गई हैं कि प्रधान जी अगर ज़्यादा लंबी दवा चले तो बिल बनवा लीजिएगा और एक आय प्रमाण पत्र बनवा दीजिएगा और जितना पेमेंट होगा हम कर देंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में और सरैया ग्राम सभा में हैं। सरैया ग्राम सभा में एक ऐसा मैटर हुआ है जहां पे लोगों को देखकर एक दहशत पैदा हो जाता है। जिस प्रकार से सामंतवादियों ने लगातार जो छोटी जातियां हैं उन पे अत्याचार सदियों से चले आ रहा है, करते चले आते हैं और आज भी कर रहे हैं। वो सामंत आज भी, भले योगी सरकार कहे कि हमारे सरकार में सामंतवादियों का सारा खात्मा हो गया, किसी प्रकार के लोगों के अंदर डर नहीं है, पर आज भी वो चीज़ें सामने देखने को मिलता है तो आत्माएं दुखी हो जाती हैं। एक ऐसी ही घटना सरैया गांव का है जो कि यहाँ पे राय साहब लोग और बिंद जाति के कुछ लोगों पे लगातार गोलियों की भरमार फायर किया था। उसमें से एक लोगों को लगातार कम से कम 2 या 3 गोलियां उनके सीने में लगी। वो भी आज दम तोड़ने की स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज उनके गांव में उनके घर पे स्थिति है कि घर देखिए, सबसे पहले उनकी घर की स्थिति देखिए, कितना जर्जर कंडीशन में है। वो कितना बड़ा गुंडा होगा, आप एक बार सोच सकते हैं। यदि गुंडा होने की स्थिति में होता तो उसका घर 10 महले का होता, 20 महले का होता, पर ऐसा कोई है नहीं। थोड़ा आगे आ जाओ बाबू। इसके घर की स्थिति देखेंगे तो आपकी अंतरात्माएं कांप जाएंगी। जिस घर की जिम्मेदारियां एक बच्चे के ऊपर होती है, उनकी दादी माँ है। थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बनाना मेरे दोस्त। ये दादी जी हैं, दादी जी की स्थिति को देखकर आपको लग जाएगा। देखिए इसके घर में कितनी व्यवस्थाएं हैं, एक बार पुनः देख सकते हैं। एक सही तरीके से आप इसमें खड़े भी नहीं हो पाएंगे, इस स्थिति में इनका घर है। और इनके घर में देखिए कितना भी, हमको नहीं लगता यहाँ पे उज्ज्वला योजना का भी कोई लाभ मिला है इनको। ना सिलेंडर मुझे दिख रहा है, ना इनके घर में कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही है। सरकार तमाम बातें करे पर इस बातों का कितना, ना तो यहाँ पे हमें दिख रहा है शौचालय, ना किसी प्रकार की व्यवस्थाएं दिख रही हैं। और तमाम लोगों की स्थितियाँ देखेंगे तो घर को देखकर तो मुझे अंतरात्मा बड़ा दुखी हो रहा है। जहाँ पे प्रधानमंत्री और तमाम ऐसे आवास चल रहे हैं, उन आवासों का क्या हो रहा है, ज़मीनी धरातल पे किस लोगों को मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। घर की स्थिति एक बार ऐसे दिखाइए और देखिए एक घर है, एक घर की स्थिति कितना शानदार होगा, कितना उनकी देखिए, उनकी वाइफ हैं और धर्मेंद्र जी के जिनको गोली लगा है उनकी वाइफ हैं और एक छोटा सा बच्चा है। उनसे वार्ता करेंगे। थोड़ा सा इस बच्चे की स्थिति देखिए, छोटा सा बच्चा है, अभी 6 दिन का है और उनके पति को लग गई है गोली। और ये घटना कब हुआ था आपको पता है? बोलती हैं कि नहीं? है ना, बोला साजी का तो तब से उनसे बात हुआ है कि नहीं? नहीं बात हुआ है। नहीं। तो गोली कितनी जगह लगा था, आप देखी थी? हम नहीं देखी थी, बाकी पता चले 3 जगह लगा है। 3 जगह लगा है। यही आपका घर है? हाँ। आवास वास नहीं मिला है? जी मिला है, नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा, जगह नहीं है नहीं। इसलिए ना जी। पर कोई सिलेंडर मिला है? सिलेंडर मिला है। चलिए मिला है। और पर इन लोगों की यहाँ पे स्थिति देखकर इस घर की दीवारी को देखेंगे तो आपका अंतरात्मा दुखी हो जाएगा। चलिए आइए हम बाहर बात करते हैं। तमाम लोग हैं और इनके घर की स्थिति हमने दिखाने का प्रयास किया। इनके घर की स्थितियों के बारे में हम देख लिए। बहुत अच्छा, कोई चीज़ नहीं, आवास आया है। प्रधान जी यहाँ के हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। और प्रधान जी, जैसा कि उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे आवास भी मिला है, तमाम चीज़ें मिली हैं पर बन नहीं पाई हैं। प्रधान जी सबसे पहले ये बताइए इस घटना का अंजाम क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? ऐसा है ना कि 24 तारीख को
23 तारीख को जो गौरी शंकर हैं बिन, ये पानी वहाँ पे दे रहे थे अपने इंजन से, और वहाँ पे कुछ राय के लड़के, दिनेश राय का लड़का था बिट्टू, वही गया और इनका झोरा वोरा लेके जाने लगा। तब क्या किए कि ये बोले कि अरे भैया कहाँ लेके जा रहे हैं, तो तुरंत लोला वाला पकड़ के इनको एक आध थपड़ा मार दिया। फिर वो लोग आए चट्टी पर, तो हमारे गांव के एक आध दो लड़के थोड़ा कालर वालर धर के उसको ढकेल उकेल के बैला दिए। अब वो लोग दबंगई दिखाते हुए वहाँ से कम 8-10 लोग असलहा लिए हुए पूरा यहाँ पे आए, जो दिखाई दे रहा था उसको गोली चला रहे थे। अच्छा, जिससे विवाद हुआ था उससे मतलब नहीं है? नहीं ओके, नहीं गोली लगी। ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिससे विवाद हुआ तो उनके पास जल्दी नहीं गए, जो जैसे मिल रहा है उसी को फायर कर? हाँ, जो भी हमारे चट्टी पर जो लड़के 2-4 को बिठा रहे थे उसको गोली चला रहे थे। समाज की स्थिति को देखकर ऐसा किया जा रहा है क्या? सामाजिक नहीं, उस समाज के हैं इसलिए ऐसा नहीं, उनका ये मतलब है कि हम लोग बिंदु को दबा दें इतना। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मेरा मकसद ये है जानने का कि जैसे वो लोग ये समझ रहे हैं कि बिंद के जो लोग हैं वही यहाँ पे रह रहे हैं, और जितने बिंदों को देख रहे थे उन पे फायर कर रहे थे। हाँ, फायर कर रहे थे, और वो लड़के को जो धर्मेंद्र, अच्छा, जो धर्मेंद्र था वो भी कॉलर वॉलर पकड़ा था। अच्छा। जो लड़का को गोली लगी है तो वो आए तो इसको पकड़ लिए और पकड़ के तुरंत सीना में गोली मार दिए, एकदम जान ले। हाँ, फिर करिया में गोली मारे, और मारते हुए उधर गए तो उधर भी कम से कम 2-4 लड़के थे, उन लोगों पर गोली फायर किए, कम से कम 20 राउंड गोली चली है। अच्छा, हाँ, और लहराते हुए हथियार। किसी लड़के की पहचान हुआ कि नहीं? उसके नाम से मुकदमा दर्ज कराएं कि नहीं? 7 लोगों को पहचान हो चुकी है। अच्छा। और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वो लोग कहाँ पे हैं? सभी लोग घर छोड़ के भागे हैं। अभी पुलिस पकड़ पाई है कि नहीं? पुलिस उन लोगों के माता पिता को पकड़ी है और छोड़ दी है। अच्छा, छोड़ दी। पुलिस कह के छोड़ी है? आप प्रधान है, जैसे आपको जानकारी होगा। वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों की दबिश होगी, लेकिन अभी तक किसी का दबिश नहीं हुआ है। हाँ, ना ही किसी को पकड़ के लाए हैं थाने। तो अब प्रधान जी आप क्या चाहते हैं? बहुत सारी आपके देखिए जनता है, और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं तो उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हाँ, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग तो उन लोगों जैसे हथियार लेके लड़ नहीं सकते, कमाने खाने वाले आदमी हैं। तो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो और उन लोगों का घर द्वार तोड़ा जाए बुलडोजर से। हाँ, हम जोगी जी की सरकार से यही कह रहे हैं कि जैसे वो लोग गोली चलाए हैं और गुंडागर्दी किए हैं नक्सली एरिया जैसे, तो उन लोगों के घर पर बुलडोजर चले जैसे सब पे चलता है। अच्छा, हाँ, धर्मेंद्र बिंद का घर को देखकर बड़ा मर्माहट स्थिति में है कि उसका दवा कैसे हो रहा है? ऐसा है ना कि प्रशासन 25,000 रुपये की मदद की है। अच्छा, और कुछ घर के आदमी लगाए हैं, और फिलहाल में संगीता जी आई थी जो सांसद हैं, वो बोल के गई हैं कि प्रधान जी अगर ज़्यादा लंबी दवा चले तो बिल बनवा लीजिएगा और एक आय प्रमाण पत्र बनवा दीजिएगा, और जितना पेमेंट होगा हम कर देंगे, उससे पास करा देंगे। हाँ, हम सोच रहे हैं कि उनसे हो जाए ताकि बढ़िया से उसका इलाज हो जाए, बढ़िया से इलाज हो जाए। क्या वो लड़का बोल रहा है कि किस स्थिति में है? ऐसा है ना कि लड़का को 2 गोली लगी है, एक कमर में लगी है, एक सीने में लगी है। कमर वाली गोली तो चीर के निकाल दी गई है, जो सीने में गोली फंसी है वो हड्डी के अंदर चली गई है। वो एक्सरा या MRI करने पर दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ, वो गोली का पता नहीं डॉक्टर कैसे कर रहे हैं कि वो गोली नहीं निकल पा रही है। लड़का जब उठ रहा है तो करा रहा है, दर्द कर रहा है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो बच जाएं और आने वाले समय में उनको जल्द से जल्द राहत मिले, और तमाम और लोग हैं उन लोगों से आप बात कर लें। आप भी आए हैं और थोड़ा सा इधर हो जाइए। तो आपको ये दृश्य देखकर क्या लग रहा है? बहुत दुखद और गंभीर घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सबसे पहले तो इन अपराधियों को गिरफ्तार हो जाना चाहिए, और अब तक योगी जी का बुलडोजर कहाँ बैठा है पहुंच जाना चाहिए, और जिनके पास असलहा है, लाइसेंसधारी हैं, उनका असलहा निरस्त किया जाए, मेरी मांग है। अगर 2-4-10 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो मैं ऐलान कर रहा हूं कि सरजू पांडे पार्क में अपने समाज को लेकर के और दूसरे लोगों को लेकर के गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बड़ा धरना करेंगे सरजू पांडे पार्क में, जिसके लिए जो भी होगा
और यहाँ की जनता से, माताओं से भी अपील करूँगा, जिस दिन सरजू पांडे पार्क में धरना होगा गिरफ्तारी के लिए और इनके असलाह निरस्त करने के लिए, उसमें आप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। चूँकि हम 150 आदमी उधर से ला देंगे, आप लोग भी आइए ताकि सरजू पांडे पार्क में सरकार एसपी कार्यालय पर, डीएम कार्यालय पर एक जुलूस निकले अपनी मांग को लेकर के। इसकी दवाई का जो पैसा है, प्रधान जी, पहले पैसा लगाया जाता है, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी पैसा रिलीज करा देगा सरकार से, ये जान लीजिए। पहले पैसा उसको जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगेगा तो बेचारा को पैसा कहाँ से आए, ये सवाल है। एस्टिमेट तो सरकारी बाद में पैसा मिलता है, ये जान लीजिए। और वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हॉस्पिटल में मिलेगा, हॉस्पिटल में चला जाएगा, तो पहले लगाना पड़ता है पैसा। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ से गरीब आदमी सहयोग के माध्यम से, आप गांव के प्रधान है, कुछ चंदा दौड़ी लगा कर, हाँ लगा के इसकी जान बचाना अनिवार्य है। इस बेचारे की जान, अनाथ आदमी है बेचारा, गरीब आदमी है, इसका हाँ यहाँ इसकी जान बचाना जरूरी है। और ये इलाका जो है खास तौर से सामंतों का गढ़ माना जाता है। अच्छा। हाँ, सामंतों गढ़, जहाँ जहाँ बड़ी जाति के लोग निवास करते हैं भारी संख्या में, वो उनका अभी जो ऐठन वही है। जैसे रसरी जल गई, ऐठन नहीं छूटा, सामंती अवशेष अभी उन लोगों के अंदर है। चूँकि इसलिए एक कहते हैं तो बिनवन है, ये तो निसदवा है ना, ये तो चमरन है, इस साला करी का चला 2 थप्पड़ मार दो जा। तो आने वाले जो पीढ़ी हमारी है, नौजवान निकल रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए कुछ हाथापाई कर देते हैं तो उनको ठेस पहुंचती है। इसमें यही है, पहले वो कुछ किया हाथापाई, फिर आ गए यहाँ चट्टी पर, तो कुछ नौजवानों को ये लगा कि हमारे पापा को, हमारे चाचा को इसने गर्दन पकड़ा है, कॉलर पकड़ा, तो वो भी 2 थप्पड़ धन दिए। तो उसके प्रतिक्रिया मेरे साला बिन कैसे मार दिया, भूंयार कैसे बिन मार दिया, मलाह कैसे बिन मार दिया, चमार कैसे मार दिया। इसके प्रतिक्रिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए जो नंगा नाच सड़क पर चट्टी पर किया गया, रिवाल्वर लहरा करके, असलाह लहरा करके फायर किया गया, संजोग रहा कि एक ही आदमी को गोली लगी, वो भी बेचारा जिंदा है और जिंदा रहना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जिंदा रहे, उसकी डेथ ना हो। लेकिन आज फैल गया था अफवाह गाजीपुर के अंदर, बहुत से लोगों ने चर्चा किया कि उसकी बेचारा की डेथ हो गई और गंभीर स्थिति में है। उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। हाँ, उसी के देखने के लिए और इस घटना की जानकारी करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं और सरकार से चाहता हूं उनके पास जितने असलहे हैं सारे असलहे उनका निरस्त किया जाए। ये जब असलहे नहीं निरस्त होंगे तो इनका मन बढ़ता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों मैं बात करना बहुत यही असली घटना के जिम्मेदार हैं। ये पहले इंजन लगाए थे, एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब से ये लोग मशीन वशीन लगाकर पानी अपना सिंचाई कर रहे थे। यही उनका नाम, उनसे नाम खुद जानेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं एक छोटा सा इंजन लिया हूँ 5 हाथ पावर का, एक गढ़ई है, गढ़ई में पानी पंडित जी लोगों का लगाकर खेत सींच रहा था पैसे के लिए। अच्छा। मैं धंधा करता हूँ इंजन लेकर। अच्छा। तो आए भुनियार के दिनेश राय के लड़के आए और हमारा थैला उठाकर लेकर चले गए। एक छोटा सा, क्या है? गौरी शंकर बोले हैं। तो बच्चा आया, एक बोला है कि तुम्हारा रिंच फिंच लेके झोला जा रहा है। मैंने दौड़ के गया, कौन है ऐसे करने लगे। उसने आया और मेरा कॉलर पकड़ लिया और 2 थप्पड़ मारकर हमको धक्का दे दिया। मेरा ये हाथ में पूरा चोट भी लगा है। ऐसा नहीं है कि इसको कहिएगा कि लगा है, ऐसा जानबूझ के, तो ऐसा नहीं, इनको चोट लगा है। हाँ, छोटा मोटा। वहाँ से हम लोग हट कर चले आए। फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको देखकर पकड़ लिए, पकड़कर 2-3 फड़ाका मारे हैं। फिर हम लोग आए, रफा दफा कराकर वो लोग चले गए, हम लोग भी चले आए। सब शांत हो गया था, सब अपने अपने घर में चला गया था। हम लोग क्या सोच रहे थे कि ये लोग आएंगे बंदूक लेकर हम लोग को जान से मारेंगे, और उन लोगों ने अपने गाँव में से अंदर आए और फिर कुछ आबादी में गए थे, वहाँ पर फायरिंग किए। फिर वहाँ पर हमारे घर पर भी फायरिंग किए। फिर आकर यहाँ पर ये धर्मेंद्र नाम का लड़का यहाँ इस पर घर में था, इसको पकड़ कर ले जाकर वहाँ पर सड़क पर गोली मारी गई है। और 2 गोली लगी है, एक सीने में लगी है, एक यहाँ पर लगी है। एक वहाँ पर लड़का बोला लाठी निकाले, गोली चलती है, बस उसको भी फायर किए, वो भाग गया। फिर एक और लड़का था चौधरी साहब का, उसको भी ताने थे। फिर पहचान कर क्या समझ कर उसको भी नहीं मारे। फिर उसके बाद चले गए। तो वो लोगों को अभी पकड़ा नहीं गया है, वो लोग नहीं सर। चलिए मित्रों, तमाम यहाँ गाजीपुर के लोग हैं, इनके गांव में जो है सरैया में है, तमाम माताएं बहनें तमाम लोग हैं। और
एक दादी का है, उनका देखिए वो किस सिचुएशन में है। दादी की स्थिति को आपको देखकर लग जाएगा कि इनकी ये जब 70 साल से कम नहीं होगा। दादी, आपका वो नाती है जिसको गोली लगी है? हमारे भैया 3 गो लगल है। हमारे भैया एगो हेमा लगल है, हेमा सटा के मार देने से एगो हेमा आ एगो मरने से तो तैसा लोग फाड़ के कुर्सवा बाहर निकल गए। 3 ठे हो भैया। देखिए दादी जी का आत्मा एकदम द्रवीभूत है और किसी अबे दादा दादी का होगा। लाल लोगन तोहरा कुटमनी पिसमनी कह के खाते रहना हो हमारे भैया। बड़ी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी ना दादी। चलिए दादी अब रोने। प्रधान जी, आप भी हैं, आप समाज के एक काफ़ी सम्मानित नेता हैं। आपको ये स्थिति देखकर क्या महसूस हो रहा है? दादी को देखकर क्या लग रहा है? इनके परिवार को देखकर क्या महसूस कर पा रहे हैं? हम तो सोच लीजिए कि इतना दुख की बात है, इतनी कि मान लीजिए घर देखला पर, स्थिति देखला पर ऐसा लोग बदमाश तो होंगे नहीं जिसकी स्थिति ही रहेगी। और हम लोग तो मुख्यमंत्री साहब से ये सोचेंगे कि इतनी सब बड़े बड़े बदमाश कहते हैं गायब हो गए हैं, हो गए, और यहीं पर बदमाश जी से कट्टा लहराते और गोली चलाते। कम से कम हम मुख्यमंत्री साहब से यही विचार करता हूं कि ऐसा लोग के कम से कम 24 घंटा में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं गिरफ्तार कर लेते हैं कि घर पर बलौजल चला दीजिए, नहीं तो अब सोच लीजिए मामला बढ़ेगी तो आगे जाए में और बड़ी से बड़ी घटना हो सकती है। आप लोग जैसे सरकार नहीं इस पे एक्शन लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग भाई वह सरजू पाड़े में पूरा जिला भर के लोग बटोर के हम लोग धरना करेंगे, धरना करेंगे, मांग करेंगे हम लोग कि गिरफ्तार के मांग करेंगे और ऐसे गुंडा जिला में रह ना पावे। किसी रहे गुंडा लोग ऐसा रह ना पावे कि इतनी झगड़ा के लेके 10-10 गो तू कट्टा असलहा लेके आप लहराते 50 गो फायरिंग करेंगे। ये तो गुंडई की जो होती है जंगल में वो हिसाब की व्यवस्था है। तो मुख्यमंत्री साहब इतना टाइट हैं, किसी बचा नहीं है। बड़े बड़े बदमाश लोग, हम लोग को इतना विश्वास है कि लोग 8 दिन में बचेंगे नहीं। हमको तो यही विश्वास है कि बचेंगे नहीं तो हम लोग फिर अपन खून और व्यवस्था धरना करेंगे। हम लोग समाज के संगे हैं बस। उनकी बहन है, उनसे भी बात आपसे ही क्या वो लोग बुलाए थे क्या? उनसे बोले कि भैया हमारे भैया के ना घर में से बुला के घींच के ले गई ना, समन के कट्टा बंदूक दिखा के। अच्छा। अमन का भैया का अमन के दिखा दे, समन का 3-4 गो लड़का, 6-5 दिन का लड़का लेके अमन का घर में ढुकेबे न करल जी। हम भैया के ले जाके जैसे ताकत है तो अमन के भैया के सीना में सटा के गोली मार देना से आ भैया के 3 गो मरना से गोलिया। हमारे भैया भगना तो फिर चलो न से तो मन का भैया के लेके टाटी फाड़ के दूसरा घरे भाग के लेके गनी जा गाँव में घुस गई न सा। गाँव का आदमी टूटना तो सबके लगना सब पोखिया मारे, चारी वरी बंदूक चला मारा सा। हमन का गाँव का आदमी भगबे न करिए, बंदूक चारी वरी चला मारिए से, छुड़ा बलम कुल ले रहा सा। हाँ, अबे आज रात का गाड़ी दे जात रहा हूँ सा कि बच गया सब ना बचबा सो। अच्छा, धमकी भी आ रही है? धमकी आ रही है। अबे 5 गो लाश गिराने के लिए तू कर रहा था। अच्छा, 5 लोगों को और मारेंगे? हाँ, 5 लोग के और मारेंगे। और यहाँ पुलिस व्यवस्था थी और उसके बावजूद भी फिर वहाँ जमनिया सीओ थे, कोतवाल थे और DSNL भी थे। यहाँ पर भी फिर पीछे से आकर 2 फायर किए हैं। पुलिस प्रशासन जी उन लोग के सामने भी 2 फायर किए हैं और फिर वो इतना मन बढ़न है तो नहीं वो उसी। चलिए मित्रों, और महिलाएं हैं और यहाँ की किसी ने तमाम लोग हैं। इन लोगों क्या दादी आप 5 जाने की आबादी में रखे रात में कहिए आज बोले हैं क्या? हाँ आज। अच्छा हाँ कि आज 26 तारीख है मित्रों। आज हमको लगता है 25 वाली रात, 26 वाली रात में 25 वाली रात को बोला गया है ना। तो क्या बोले हैं दादी? कहत हो जा कि 5 जाने की मारल जाई रात में घुस के घर में। अच्छा, घुस। हाँ, चलिए यहाँ पे शासन प्रशासन बैठे ठीक है, बाकी इतना अति सो ना करे के चाहिए, इतना अति न करना चाहिए। चलिए मित्रों, हम गाजीपुर के जनपद में हैं और सरैया गांव में हैं। तमाम लोगों की देखिए, ये पूरी भीड़ देखिए किस प्रकार से पूरे गांव के लोग हैं और चारों तरफ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पे छोटे जाति के लोग हैं जो कि पिछड़ी जातियों में आते हैं और बहुत सारी ऐसी जातियों के साथ जिनके पास वो स्थिति नहीं है कि कुछ कर गुजरने की। सामंतवादियों ने किस प्रकार से इन छोटे मोटे जो लोग हैं उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद पक्ष है। सरकार भी इस पे संज्ञान ले जिससे कि इस मामले को जो बड़े जाति के सामंतवादी लोग हैं
वो लोग इस सब चीज़ों से बचें, नहीं तो उन लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। यदि सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो एक दिन देश में ही अपने देश के अंदर एक अशांति आ जाएगी। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करने के दौरान उन्होंने एक ही अपील किया कि सामंतवादियों ने जिस प्रकार से छोटी जातियों पे अत्याचार और शोषण करने का कार्य किया है, उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की सज़ा मिले और उनकी जो लाइसेंसधारी कट्टाधारी हैं उन लोगों की ऐसी अंजाम देने पे उन लोगों को जो लाइसेंस है उसको भी रद्द कर दिया जाए। तो चलिए मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए जिससे कि हर एक जगहों पे पहुंच जाए और शासन प्रशासन के लोग जो हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचे और इस पर कड़ी से कड़ी संज्ञान ले, जिससे कि किसी गांव में दो दलों से और दो जाति के लोगों में एक ऐसा दहशत न होने पाए जिससे कि कई जानें जा सकती हैं। जैसा कि लगातार धमकी भी मिल रहा है 5-6 जानों को और मारा जाएगा। तो इस स्थिति को बचाना है तो अभी इस पर कड़ी से कड़ी संज्ञान लेने का विषय है, नहीं तो जब घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उफान ले लेंगी, तो फिर आप लोग सोचेंगे कि ये घटनाओं को रोका कैसे जाए। रोका तभी जा सकता है जब स्टार्टिंग चरम सीमा पे न पहुंचने पाए। स्टार्टिंग में घटना है तो उसको रोक सकते हैं और रोकेंगे तो उसका हल ज़रूर निकलेगा। यदि वो चरम सीमा पे 10-5 जाने जा चुकी होंगी, उस समय आप रोकेंगे तो पता नहीं कितने घर के लोगों ने अपने लोगों को खो देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन घर वालों को, उन बाल बच्चों का की स्थिति क्या होगा। चलिए मित्रों, अब विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।